हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 3 की वर्कशीट। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो शॉपिंग। हेल्प मीना शॉप फॉर द बर्थडे। सॉल्व टू फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड। तो मीना ने क्या किया है, मीना एक शॉप पे गई है अपने बर्थडे के लिए, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कुछ ख़रीदारी करने के लिए। तो अब हमें ये देखना है कि उसने किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च किया। तो आइटम प्राइसेस क्या है, केक उसने खरीदा जो कि 245 रुपीज़ का था, बलून्स थे 85 रुपीज़ के, गिफ्ट्स खरीदे उसने अपने फ्रेंड्स को देने के लिए 320 रुपीज़ के, डेकोरेशन का सामान खरीदा जो कि 178 रुपीज़ का था, स्नैक्स खरीदे जो कि 143 रुपीज़ के थे। अब हमें क्या करना है, इन जो आइटम्स हैं, ये जो हमने जो मीना ने ख़रीदे हैं शॉप से, उसके बेस पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन हैं, हमें उन क्वेश्चंस को देखना है और आंसर करना है। हाउ मच विल केक एंड बलून्स कॉस्ट। तो बलून और केक की क्या कॉस्ट है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो 245 प्लस 85, तो क्या होगा 245 प्लस 85, 5 प्लस 5 इज़ 10, ठीक है। 8 प्लस 4 इज़ 12 प्लस 1 13, 2 प्लस 1 इज़ 3, सो 330 रुपीज़ टोटल हो गए। व्हाट इज़ द टोटल ऑफ गिफ्ट्स प्लस डेकोरेशन। गिफ्ट्स और डेकोरेशन के कितने होंगे, गिफ्ट्स है 320 और डेकोरेशन है 178। तो 178 और 320 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 498। अब हमें यहाँ पे गिफ्ट्स और डेकोरेशन का कॉस्ट भी लिखना है। गिफ्ट है 320 और हमारा डेकोरेशन है 178, तो टोटल हो जाएगा 498। इफ़ मीना ओनली बाइज केक एंड स्नैक्स हाउ मच विल शी स्पेंड। अगर वो सिर्फ और सिर्फ केक और स्नैक खरीदती तो वो कितना पैसा खर्च करती। तो केक का पैसा है 245 रुपीज़ और उसका स्नैक का पैसा है 143 रुपीज़। जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितना पैसा खर्च होता। तो टोटल 388 रुपीज़ खर्च होता। शी हैड रुपीज़ 1000, शी बाइज ऑल आइटम्स, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। अब उसने कहा है कि टोटल उसके पास 1000 रुपीज़ थे और उसने ये सारे आइटम्स परचेज़ किए, ठीक है। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे। तो हम क्या करेंगे, सब आइटम्स को पहले ऐड करेंगे। तो 245 प्लस 85 प्लस 320 प्लस 178 प्लस 143, तो 5 प्लस 5 इज़ 10, 10 प्लस 8 इज़ 18, 18 प्लस 3 इज़ 21. So 1 here, 2 here, 4, 5, 6, 6 plus 8, 14, 14 plus 2, 16, 16 plus 7, 16 plus 7 is 23, 23 plus 4, 27, 7 here, 2 here, so 4, 5, 6, 7, 8, 9, so 971 उसमें खर्च कर दिए। तो 100,000 उसके पास थे, 971 उसने खर्च कर दिए। अब जब मैं इसको माइनस करूँगी 971 को इसमें से, सो ये हो जाएगा 9 9 और ये हो जाएगा 10। सो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 0 इज़ 0, 9 माइनस 9 इज़ 0। सो आंसर हो गया 29। मतलब उसके पास कितने पैसे बचे, 29 रुपीज़ बचे। शी चेंजेस हर माइंड एंड रिमूव्स स्नैक्स, व्हाट्स द न्यू टोटल। अब उसने क्या किया, अब उसके पास इतने पैसे बचे थे लेकिन उसने सोचा कि मैं इसमें से ना स्नैक्स को रिमूव कर देती हूँ। तो स्नैक्स कितने के थे, 143 रुपीज़ के थे। तो अब हम क्या करेंगे, 143 को रिमूव कर दिया उसने, है ना, 900। तो हम क्या करेंगे, 29 में 143 ऐड कर लो। तो हमें टोटली तो बचाना है, कितने बचा। तो 143 जब ऐड करेंगे 9 10 11 12 4 5 6 7, सो 172 रुपीज़ उसके पास बच गए। अब ठीक है। नेक्स्ट है आइसक्रीम शॉप। पहले हमने बर्थडे वाला किया था, अब आइसक्रीम शॉप है। तो वनीला आइसक्रीम 20 की है, चॉकलेट 30 की है, स्ट्रॉबेरी 25 है, कोन 10 है और टॉपिंग जो करवाओगे आप उस पर ₹5 देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। सो व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट प्लस कोन। तो चॉकलेट 30 है, कोन 10 है, तो 30 प्लस 10 40। अगर आपके पास 50 रुपीज़ हैं तो आप क्या ख़रीदोगे। तो 50 रुपीज़ में हम वनीला चॉकलेट भी ख़रीद सकते हैं, है ना। मैं स्ट्रॉबेरी पे टॉपिंग करा सकती हूँ, कोन भी ले सकती हूँ, तो मेरा 40 रुपीज़ का हो जाएगा, राइट। या मैं क्या कर सकती हूँ, वनीला स्ट्रॉबेरी ले सकती हूँ, ये 45 हो जाएंगे प्लस 5। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वनीला चॉकलेट भी ले सकती हूँ, वनीला प्लस चॉकलेट भी ले सकती हूँ, तो जो मेरा 50 हैं वो पूरे खर्च हो जाएंगे। अगर मैं वनीला स्ट्रॉबेरी लूँगी तो मेरे 45 रुपीज़ लगेंगे, है ना। और अगर मैं उसमें टॉपिंग्स भी करा लूँगी तो 5 रुपीज़ लगेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट आप बना सकते हो कि किस तरीके से मैं उस 50 रुपये का इस्तेमाल करूँगी।
अगर आपने वनीला कितना है 20, टॉपिंग है 5 रुपए की, और कोन भी आपने ले लिया जो कि 10 रुपीज़ का है, तो आपके टोटल कितने हुए 20 + 10 30, 30 + 5 35। यू बाय 2 स्ट्रॉबेरी कोन्स, तो 2 स्ट्रॉबेरी कोन्स, 2 स्ट्रॉबेरी 25 + 25। अब आपने क्या किया, कोन प्लस कोन, 2 कोन ली, 2 स्ट्रॉबेरी ली, तो 25 + 25 50 हो गया, 10 + 10 70, तो टोटल 10 + 10 20, सो 50 + 20 70 हो गया, तो टोटल कॉस्ट 70 हो गई। क्योंकि हमें कोन की कॉस्ट अलग से दी हुई है, स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट अलग से दी हुई है, इसलिए हमें स्ट्रॉबेरी के साथ साथ 2 स्ट्रॉबेरी के साथ साथ 2 कोन्स को भी ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर हो गया 70। नेक्स्ट है यू गिव ₹100 फॉर 3 चॉकलेट्स चेंज। अब आपने 3 चॉकलेट्स के लिए 100 रुपीज़ दिए, तो चॉकलेट्स कितने की थी 30 की, तो 3 अगर 3 हमने खरीदी 30 वाली, तो 3 3 जा 90, तो 90 हो गए। अब 100 रुपीज़ दिए थे, तो 100 में से 90 माइनस करोगे कितना बचा 10, तो मतलब कितना चेंज बता आपके पास 10 रुपीज़ बचे, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चंस को करना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, थैंक यू।